एक गांव में एक बड्डे ही खूंखार दानव ने अपना आतंक फैला रखा था। वो रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। उसकी इस खौफनाक हरकत से गांव का हर इंसान बहुत डरता था। इसलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता। उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दानव के सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी। इसलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। दानव ताजा मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाने लगता है। तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आई। इंसान की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देख दानव बहुत खुश होता है। इतने में वो आदमी उठ जाता है और अपने सामने इतने विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जब उसे समझ आ जाता है कि दानव उसे छोड़ेगा नहीं, तो वो उससे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों को इस्तेमाल करने की सोची। हो जाए इस दानव की नसों में हलचल और हलचल से उत्पन्न हो इसकी आंखों में जलन। आदमी के मंत्र पढ़ते ही दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले डरते डरते जंगल में आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत देख वो सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी गांव वाले उस आदमी से उसके बारे पूछते हैं, जिस पर वो कहता है, मैं व्यापार के लिए पास के ही गौर से आया हूँ। मैं शहर जा रहा था। रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन ये खूंखार दानव यहाँ आ गया। ये सुनाने के बाद गौर वालों ने उसे दानव को अकेले ही धूल चटाने का राज पूछा। जिस पर उसने बोला, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।